हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र जो है काव्य भाषा और हिंदी भाषा, जिसमें हम बेसिक से पूरी डिटेल में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो आज का हमारा टॉपिक है इसके बारे में बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की भाषिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालने का मतलब ये नहीं कि टार्च लेके डालिए। प्रकाश डालने का मतलब ये है कि उसकी पूरी डिटेल और व्याख्या समझिए और समझाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय आर्य भाषा, जो भारतीय आर्य भाषा है इसका विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और किन भाषाओं के माध्यम से हुआ, एक एक करके सभी पे डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा भारोपी परिवार की सर्वाधिक प्रमुख भाषा है। भारोपी परिवार जो कि हमारा भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, भारोपी परिवार है ना। 4 प्रकार की भाषा परिवार है हमारे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्रारंभ जो मैंने बताया था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है ना, तो जो आरंभ हुआ था 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। आर्यों के आने से पहले अनेक अनार्य जातियां भारत में विद्यमान थीं। एक शब्द आया होगा अनार्य। अनार्य का मतलब क्या है? अनार्य का मतलब ये है जो जातियां भारत में पहले से थी उन्हें अनार्य जातियां कहते हैं। मतलब आर्यों के आने से पहले जो जातियां भारत में पहले से विद्यमान थी उन्हें अनार्य जातियां कहते हैं। ठीक है, जिनकी भाषाएं भारत में प्रचलित थी। इन अनार्य जातियों में निग्रो, किरात, अज्ञेय, द्रविड़ आदि प्रमुख जातियां थी। ठीक है, मतलब ये किसकी जातियां हैं? जो पहले भारत में विद्यमान थी। ठीक है, जब आर्यों के समूह भारत में आए उन्हें अनेक अनार्य जातियों का समर्थन एवं सहयोग मिलने लगा, तो द्रविड़ और आर्यों में युद्ध की स्थिति रामायण तक बनी रही। कहने का मतलब ये है कि जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ तो जो पहले से वहाँ पे विद्यमान लोग थे उन्होंने उनका समर्थन और सहयोग किया, और बाद में ऐसा हुआ कि उन्हीं के बीच में मतभेद होने लगा, जिसके चलते एक युद्ध की स्थिति कहने का मतलब ये है कि पटरी नहीं खाती थी एक दूसरे में कभी भी। ठीक है, बाद में आर्य शक्ति का प्रभाव बढ़ने से द्रविड़ जाति के लोग दक्षिण में जाकर बस गए। जाहिर सी बात है, अगर पटरी नहीं खाएगी तो भाई वो एक दूसरे के समझ तो रह नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए द्रविड़ जाति के जो लोग थे साउथ में जाकर रहने लगे। द्रविड़ परिवार की भाषाओं की बोलने वालों की संख्या भी दक्षिण में ही या साउथ में ही सर्वाधिक है। देखा जाए तो साउथ में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं आपको पता होगा। तमिलनाडु में तमिल, तेलुगु, आंध्र प्रदेश में कन्नड़, कर्नाटक में मलयालम, केरल, ये जो भी साउथ में स्टेट पढ़ते हैं, राज्य पढ़ते हैं, उनमें ज़्यादातर कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला है हमारा, कालांतर में द्रविड़ भाषा का प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा हुआ दिखाई देता है। भारत में आए आर्यों एवं अनार्यों के सहयोग से जिस भाषा का विकास हुआ उसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कालांतर में द्रविड़ भाषा का मतलब उस समय में जो द्रविड़ भाषा का प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा हुआ था। भारत में आए आर्यों एवं अनार्यों के जो सहयोग से जिस भाषा का विकास हुआ है ना, उसे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ना। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 रूप मिलते हैं। 2 रूप कौन कौन से हैं? पहला है वैदिक संस्कृति। तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, चलिए अब स्लो पढ़ाता हूँ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 रूप मिलते हैं। पहला है वैदिक संस्कृति, दूसरा है लौकिक संस्कृति। तो वैदिक और लौकिक है क्या, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। वैदिक संस्कृत के बारे में पहले पढ़ेंगे। इस भाषा के अन्य नाम, जो वैदिक के नाम हैं, अन्य नाम कौन कौन से हैं? वैदिकी, छांदस या प्राचीन संस्कृत भी है। इसे हम कौन कौन से नामों से जानते हैं? वैदिकी, छांदस या प्राचीन संस्कृत। इसको वैदिक संस्कृति को। वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद संहिता में मिलता है। मतलब क्या है? जो ऋग्वेद लिखा हुआ है वो वैदिक संस्कृत में ही लिखा हुआ है। इसलिए एक उदाहरण के तौर पे
ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम रूप इसका मिलता है। यह चारों वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की भाषा है। यह भाषा स्वर प्रधान तथा श्लिष्ट योगात्मक होने के कारण अधिक जटिल मानी जाती है। श्लिष्ट योगात्मक कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो भाषा थी इसमें स्वर, अनुस्वार, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें जुड़ी हुई थी, इसलिए ये थोड़ी सी कठिन मानी जाती है ना। आगे क्या है? वैदिक भाषा ही मूल भारतीय आर्य भाषा है। वैदिक काल में आए आर्यों का मूल ग्रंथ ऋग्वेद की भाषा वैदिक भाषा का प्राचीनतम उदाहरण है। मैंने बताया सबसे पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद था, जो कि वैदिक भाषा में लिखा हुआ था और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के काल में था। अब अगला हमारा है लौकिक संस्कृति। इसको भी सही तरीके से समझेंगे। लौकिक संस्कृति वैदिक संस्कृति के परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृति कहते हैं, क्योंकि लौकिक संस्कृति वैदिक संस्कृति का एक परिवर्तित रूप ही है। इसे क्लासिकल संस्कृति या देवभाषा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्लासिकल संस्कृति या देवभाषा। किसे? लौकिक संस्कृति को। वैदिक भाषा के साहित्य के पर्याप्त विकसित हो जाने के पश्चात भाषा को व्यवस्थित करने के लिए व्याकरण की रचना हुई। ठीक है, किसी चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए उसको एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है, फार्मूला। और ये फार्मूला कौन सा था हमारा संस्कृत को व्यवस्थित करने का? व्याकरण। ठीक है, व्याकरण के माध्यम से इसे व्यवस्थित किया गया। आगे है वैदिक भाषा मौखिक होने के कारण अव्यवस्थित थी। उसका संस्कार हो जाने के कारण उसे संस्कृत कहा जाने लगा। संस्कार का मतलब क्या है? उसमें सजावट। उसका अगर व्याकरण की रचना हो गई तो हर एक शब्द, हर एक अक्षर व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध किया गया, तो जाहिर सी बात है व्यवस्थित हो जाएगी। उसका संस्कार हो जाने के कारण उसे संस्कृत कहा जाने लगा। संस्कार से ही संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ है। भाषा का प्रथम संस्कार पाणिनि ने किया। पाणिनि के युग से ही संस्कृत का विकास माना जाता है। आगे है इस प्रकार वैदिक भाषा ही मूल भारतीय आर्य भाषा है और संस्कृत उसका परिकृष्ट रूप है। परिकृष्ट बोले तो परिभाषित रूप है, ठीक है, या परिवर्तित रूप है। इस प्रकार संस्कृत में वही ध्वनियाँ एवं विशेषताएं विद्यमान रही जो वैदिक में थी। विशेषताएं तो वही सारी रहीं, बस थोड़ा सा उसका रूप बदल दिया गया। वो जो बहुत ज़्यादा कठिन भाषा थी इसको थोड़ी सी सरल भाषा में बदल दिया गया और व्यवस्थित कर दिया गया। पाणिनि ने ही वैदिक भाषा को देववाणी नाम दिया तथा संस्कृत को लौकिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।